सेकेंड लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया था इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में और उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया था। ठीक है, आज लेक्चर 3 है। तो आज हम वन डायमेंशनल मोशन में ही नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो होगा मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, द हेडिंग इज मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये मोशन अंडर ग्रेविटी क्यों हुआ और ये वन डायमेंशनल मोशन में लिया गया। कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट या एनी बॉडी आइदर वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाए या वर्टिकली डाउनवर्ड फेंका जाए तो उसमें एक जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर कोई पार्टिकल को या कोई ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो वो अर्थ के सरफेस पे आकर के वो रुकता है। उसी तरह अगर कोई किसी बॉडी को ऊपर हम थ्रो करें तो एक सर्टेन हाइट पे जाने के बाद जो है वो बॉडी फिर वो नीचे आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो अर्थ जो है वो एक ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट करता है अपने चारों तरफ। ठीक है, ओवरऑल एक स्फीयर है तो स्फीयर के टोटल एंटायर सरफेस पे एक ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट होता है और उसी ग्रेविटेशनल फील्ड के वजह से कोई भी बॉडी अर्थ के जो एनवायरमेंट ये सरफेस है उस पर खींचा चली जाता है। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जो हम लोग जो है स्टडी करेंगे ग्रेविटी में। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो ग्रेविटेशन में स्टडी करेंगे इसके बारे में, लेकिन आज जो है मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका पहला कॉन्सेप्ट क्या है? इट इज वन डायमेंशनल मोशन। ये वन डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, सेकेंड, ए बॉडी फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन और a body drop downward direction। क्या होगा कि ये वन डायमेंशनल मोशन है, कोई बॉडी को ऊपर फेंका जाए या फिर उस बॉडी को ड्रॉप किया जाए। ठीक, तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? मोशन अंडर ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी is constant throughout the motion। ओके, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे कि हाइट एंड डेप्थ के साथ जो है ये जी का वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है। लेकिन जब इस मोशन की स्टडी कर रहे होंगे हम तो इस केस में हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इंटायरली कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, ये हाइट एंड डेप्थ के साथ चेंज नहीं करेगा। अगर कोई बॉडी को ऊपर थ्रोन किया गया है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहेगा जी, विच इज इक्वल्स टू जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये होता है। अगर कोई बुक जी का वैल्यू नहीं देता है तो ये
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। अगर जी का वैल्यू मेंशन करता है अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो आपको वो 10 लेना है। तो जनरली दो केसेस जी का आता है, या तो अदर वैल्यू गिवन नहीं होगा तो इट इज़ अज्यूम दैट कि वो आपको कह रहा है कि 9.8 लीजिए। अगर वो गिवन है 10 तो आपको 10 लेना है, ठीक। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है डायरेक्शन को लेके, ठीक है। ये डायरेक्शन को लेके कंफ्यूजन क्या होता है कि सपोज कोई बॉडी को ऊपर फेंका गया तो जी जो है वो ऑलवेज क्या किधर लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है कि जी हमेशा किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये तो हो गया जी के बारे में। तो जब साइन का कंफ्यूजन होता है तो हम एक साइन कन्वेंशन ले लेते हैं। क्या साइन कन्वेंशन, ये बुक्स में अलग है। बुक्स में मोशन के अलोंग जो है पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं, लेकिन हम जो है जैसे कोई अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, ठीक, तो इसको डाउनवर्ड मोशन बोलते हैं। ये टेकन एज पॉजिटिव एंड दिस टेकन एज नेगेटिव, ठीक। इसको एक हेडिंग के तौर पर लिख लो, एनी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी upward direction taken as positive and downward direction taken as negative। ठीक है कि अगर कोई बॉडी अपवर्ड जा रहा हो तो पॉजिटिव लेंगे उसको, अगर कोई बॉडी डाउनवर्ड आ रहा हो तो डाउनवर्ड मेजरमेंट टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह से डिफाइन कर दिया है, एनी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी upward direction taken as positive and downward direction taken as negative। okay, now तो मोशन अंडर ग्रेविटी में दो तरह के मोशन हो गए। एक मोशन तो वो होगा जैसे कि कोई बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया हम, फिर ये बॉडी जो है लौट करके नीचे आएगा, ऐसे थ्रो किए फिर ये सर्टेन टाइम के बाद नीचे आएगा। एक मोशन वो होगा जैसे एक हाइट से ड्रॉप कर दिए, किसी ऑब्जेक्ट को एक हाइट से ड्रॉप कर दिया, ठीक। तो दो टाइप के मोशन है, तो दोनों टाइप के मोशन में हम दो केसेस लेंगे और ये दोनों केस को लेकर के वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। ओके, वन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, वन एन ऑब्जेक्ट थ्रोन ठीक। अगर कोई ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाए तो
क्या होगा उस केस को हम देखेंगे, डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। जैसे कोई ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, दिस इज अर्थ, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब कोई बॉडी को ऊपर फेंकने के लिए कुछ सम इनिशियल स्पीड देना होगा, ठीक। विदाउट सम इनिशियल स्पीड दिए बगैर कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर हम फेंक नहीं सकते, ओके। तो दिस इज इनिशियल स्पीड ui। ये बॉडी ऊपर जाएगा, यहाँ तक गया, एक सर्टेन टाइम बाद जो है ये बॉडी जो है फिर दोबारा से वापस आ जाएगा नीचे, ठीक। तो दिस इज अपवर्ड मोशन, यहां पे क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, लेकिन इसमें क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है जी। जब एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी के मोशन के अपोजिट लगता हो तो वो क्या कर रहा होगा, डिस एक्सेलरेट कर रहा होगा, डी एक्सेलरेट। वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा, डी एक्सेलरेट कर रहा होगा। वहीं पे ये जो होगा इधर का जो डायरेक्शन होगा, ये तो अपवर्ड डायरेक्शन होगा, ये डाउनवर्ड मोशन, ओके। तो इस साइड का बॉडी क्या कर रहा होगा, बॉडी का मूवमेंट भी इधर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे है, ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा, ओके। इतना चीज समझ में आ गया होगा। अब इसके एक एक पैरामीटर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ऊपर गया, यहाँ पे जहाँ गया फिर एक स्पीड से गया, वो स्पीड 0 हुआ, फिर वो नीचे आया, डाउनवर्ड नीचे आया। तो जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ था, इसको फेंका गया, फिर ये दोबारा लौट करके, जैसे ये ऑब्जेक्ट है ऐसे फेंका गया, फिर ये दोबारा लौट करके, जैसे यहाँ से फेंके ऐसे, फिर ये दोबारा लौट करके हमको कितने टाइम बाद मिला, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो पहला केस ये टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके। टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रिटर्न द सेम पाथ और द ग्राउंड। Time taken by an object to return the ground, ठीक। कि जब ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा वापस आने में, ओके। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन में हम ये देखेंगे कि हमें जरूरत किस किस चीज का है, टाइम निकालना है, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, भले ही वो 0 क्यों ना हो, डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में आ रहा है। उसके बाद एक्सेलरेशन है, इनिशियल स्पीड है। तो ऐसे केस में हम कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, याद कीजिए, S इजिकल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ओके। दिस इक्वेशन मोशन अप्लाई करेंगे आप। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन जब अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि S नेट, ये वेक्टर क्वांटिटी में, जैसे यहाँ पे ये दे दीजिए, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा इस ऑब्जेक्ट का वो कितना होगा, यहाँ से चला फिर यहीं पहुँच गया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट, हम यहाँ हॉरिजॉन्टल की बात नहीं कर रहे हैं, हमने ये बस इसको हॉरिजॉन्टली अलग दिखाया है, लेकिन जब वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे
तो वो ऑब्जेक्ट लौट करके फिर उसी पोजीशन पे आएगा। ओके, तो एस नेट कितना होगा, 0 हो गया। इनिशियल स्पीड यू आई, यू आई को हम यू मान लेते हैं। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ए, वो गिवन है, कितना है, -g। अब ये सोच रहे होंगे कि ए को हमने -g क्यों लिया है। ए को -g इसलिए लिया है कि ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और यू आई को हमने पॉजिटिव इसलिए लिया है कि ये अपवर्ड एक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, अपवर्ड एक्ट कर रहा है। तो ये चीजें हमें मिल गया। और t इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, t इज इक्वल्स टू t विच इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में हमने बता दिया, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू रिटर्न द ग्राउंड। ओके, तो अप्लाई कीजिए, ये 0 हो जाएगा। s0 इज इक्वल्स टू u एंड दिस इज कैपिटल T, ये इज -g -1/2 g इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से जब कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा, ut इज इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर। ओके, यहां से हमें मिल जाएगा क्या, t इज इक्वल्स टू 2u by g। दिस इज इक्वेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। ये मिल गया, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फार्मूला। कभी भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देगा कि एक ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया तो वो रिटर्न जब आया ग्राउंड पे समय इनिशियल स्पीड दे देगा, ठीक है, तो पूछेगा कि कितना टाइम बाद वो रिटर्न आएगा ग्राउंड पे। ओके, तो इस तरह के मोशन को हम डायरेक्ट वहाँ पे फार्मूला डेरिवेट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 2u/g टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट जो फंडा हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे क्या, कि मैक्सिमम हाइट कितना गया होगा, ये ऑब्जेक्ट कितना हाइट मैक्सिमम गया होगा। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने थ्रो किया अपवर्ड डायरेक्शन में, वो कितना हाइट जाने के बाद वो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। तो उसके लिए ये यहाँ पे गया, मान लीजिए यहाँ से, दिस इज कॉल्ड एच मैक्स। अब इसको एच मैक्स होता क्या है ये समझिए, कि एक ऑब्जेक्ट को हमने अपवर्ड थ्रो किया तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है डाउनवर्ड है, ये u जो है अपवर्ड है। तो क्या होगा, जब मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगता है तो वो ऑब्जेक्ट रुकना शुरू हो जाता है। रुकते 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 एक ऐसा पॉइंट पे जाएगा जहाँ पे उसका फाइनल स्पीड क्या होगा, bu इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इसका फाइनल स्पीड 0 हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फिर दोबारा से रिटर्न फॉल बैक टुवर्ड्स अर्थ, ठीक। तो जहाँ पे u मैक्स 0 हो, मतलब फाइनल स्पीड 0 हो, उसी हाइट तक के हाइट को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट। ओके, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें कौन सा इक्वेशन चाहिए, एक तो हाइट चाहिए, जस्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल स्पीड है, फाइनल स्पीड है, एंड द एक्सेलरेशन है। टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो जब टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है तो कौन सा 3 इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन में, एक v इक्वल्स टू u प्लस at टाइम आ रहा है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसमें भी टाइम आ रहा है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो इसमें टाइम नहीं आ रहा है। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2ans।
अब इस इक्वेशन का यूज करेंगे तो फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड इज गिवन u, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गिवन। अब देखो ये u अपर डायरेक्शन में है तो यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा, लेकिन स्क्वायर है तो ऑलरेडी नेगेटिव भी होता तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये सिंपली ये याद रखना, अपर डायरेक्शन पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन निगेटिव। और ये हाइट जो है डिस्प्लेसमेंट h मैक्स मैक्सिमम, तो h मैक्स, ठीक। यहाँ से h मैक्स हमें कितना मिल जाएगा, h मैक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, u स्क्वायर बाई 2g, ये मिल जाएगा। ओके नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, थर्ड वन, सी। अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से रिटर्न आता है इस पोजीशन पे दोबारा, तो उस केस में उसका वेलोसिटी कितना होगा। वन ऑब्जेक्ट, सपोज कि ये एक पॉइंट है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चला अपवर्ड डायरेक्शन में u स्पीड के साथ, यहाँ गया, ये यहाँ पे रिटर्न आ रहा है, ठीक। इस केस में v फाइनल जो है इज व्हाट, ओके। यहाँ पे हेडिंग यूज करेंगे हम, फाइनल स्पीड when object return to ground। कि जब वो रिटर्न करेगा ग्राउंड पे तो उस केस में फाइनल स्पीड क्या होगा। फिर से हमें ये सोचना है कि इसका एक इनिशियल स्पीड है, ओके, इसका कुछ फाइनल स्पीड हमें निकालना है, ठीक। और इस टोटल प्रोसेस में हमें टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम का इक्वेशन निकाले ना, t इक्वल्स टू 2u/g, ये निकाले हम। तो फिर से हम इक्वेशन यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम इक्वेशन of motion, v is equals to u plus at, v final is equals to u minus g and t. Now we use the t is the time of flight, okay, the t is the time of flight, अभी नहीं, नेक्स्ट, तो वी एफ इज इक्वल्स टू यू माइनस जी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u/g, 2u/g। तो वी एफ कितना मिलेगा हमको, u माइनस 2u, तो वी एफ इज इक्वल्स टू माइनस u। तो फाइनल स्पीड हमें क्या मिल रहा है कि जब ये u ऊपर था तो पॉजिटिव था, लेकिन सेम स्पीड, जितना स्पीड से गया फिर उतना ही स्पीड से रिटर्न आएगा, लेकिन इस बार उसका डायरेक्शन क्या होगा, माइनस u, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन है इसलिए माइनस u होगा, जाते वक्त पॉजिटिव आते वक्त निगेटिव, ओके। तो ये था फाइनल स्पीड ऑन ऑब्जेक्ट टू रिटर्न ग्राउंड। अब कुछ ऐसा केस देखते हैं कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट को हम फेंक रहे हैं तो उसके आधे हाइट पे जाने के बाद उसका स्पीड क्या होगा, टाइम क्या होगा, तो ये सब चीज देखते हैं। क्या है ये, डी, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट to reach
हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। कि कितना टाइम लगेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके मैक्सिमम हाइट के आधा टाइम पे पहुंचने में। तो हम केस देख लेते हैं, क्या क्या केस हो सकता है। ये अर्थ है, ओके। यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे रिलीज किया गया v स्पीड से, u स्पीड से, यहाँ तक गया, फिर ये मैक्सिमम हाइट तक गया और ये फिर रिटर्न आ गया ग्राउंड पे इधर। a इजिकल्स टू माइनस जी, यू आई इजिकल्स टू यू, ओके। और ये समझ लीजिए कि मैक्सिमम हाइट था टोटल, यहाँ तक क्या था, मैक्सिमम हाइट था एच मैक्स, और ये जो है ये हाइट को बोलते हैं एच मैक्स बाई 2। तो वही पूछ रहा है कि एच मैक्स बाई 2 में टाइम कितना लगेगा, टाइम इज व्हाट। अभी इस कंडीशन में हम एक चीज देख सकते हैं कि जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ जा रहा था, एक बार तो यहाँ पे पहुंचा, फिर ये रिटर्न आके यहाँ पे पहुंचा, तो मैक्सिमम हाइट के आधा पे कितनी बार पहुंच रहा है। जैसे ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो एक बार जा रहा है जब ए से बी तक जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में, फिर बी से सी आ गया, ये भी तो मैक्सिमम हाइट का हाफ है। तो कितना टाइम मिलेगा, 2 टाइम मिलेगा, ठीक। एक अपवर्ड जाते समय, एक रिटर्न आते समय। कंडीशन देख लेते हैं। अगर हमें टाइम का 2 इक्वेशन आया तो समझ में आ जाएगा कि 2 बार जो है ये मैक्सिमम हाइट को अटेंड करता है। नाउ एनालाइज द केस। सबसे पहले हम बात करेंगे एस नेट का। एस नेट क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट h/2, ओके। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, माइनस जी, एंड u कितना है, ui इज u। लेट्स डिस्कस अबाउट द इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन से एस नेट इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। now put this is h/2, ओके। यहाँ पे this is u and time minus half g t square। use the equation, h/2 हो जाएगा 2ut माइनस gt स्क्वायर, gt स्क्वायर माइनस 2ut प्लस h is equals to 0। now this is a looks like quadratic equation। क्या हो, quadratic equation, quadratic equation of form ax square plus bx plus c is equals to 0। इस फॉर्म में आ गया। और इस फॉर्म का हमने अलजेब्रा, बेसिक मैथमेटिक्स में अलजेब्रा में बताया था कि इनके दो रूट्स होते हैं। 2 रूट्स कौन कौन से होते हैं, उसको हमने लिखा था अल्फा एंड बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये लिखा था ना। सेम केस यहाँ पे हम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, जैसे gt स्क्वायर, तो यहाँ से हमें 2 रूट्स मिलेगा ना, एक t1 एंड t2 मिलेगा। दिस इज t1 एंड t2 इज इक्वल्स टू माइनस बी 2u, तो माइनस माइनस प्लस 2u प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 4u स्क्वायर हो जाएगा
माइनस 4ac, तो दिस इज माइनस 4hg डिवाइडेड बाय 2g, 2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसके बेस पे जो है इस इक्वेशन को हमने ड्राइव कर लिया। तो नाउ 2u प्लस माइनस अंडर रूट 4u स्क्वायर माइनस 4g और h मैक्स है ना, तो h मैक्स का अभी हम लोगों ने निकाला था, एक क्या फॉर्मूला निकाला था h मैक्स का, अभी कैलकुलेट किया था ना, h मैक्स इज इक्वल्स टू t का कितना आया था 2u बाई जी, और h मैक्स का आया था आई थिंक u स्क्वायर बाई 2g। ओके, ये आया था h मैक्स का, तो यहाँ पे पुट कर देंगे u स्क्वायर बाई 2g डिवाइडेड बाई 2g। ओके, तो 2u प्लस माइनस अंडर रूट, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपली क्या बचेगा 4u स्क्वायर माइनस जी कैंसिल आउट, तो सिंपली 2u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। ये क्या आ जाएगा 2u प्लस माइनस u अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2g। ये फाइनली क्या बन जाएगा, u कॉमन ले लीजिए, 2 प्लस माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई 2g, तो मिल गया हमें t1 इज इक्वल्स टू u 2 माइनस रूट 2 बाई 2g एंड t2 इज इक्वल्स टू u 2 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई 2g। तो ये दो t का रिजल्ट मिला, एक तो t जाते समय कौन सा होगा 2 माइनस ऑफ रूट 2, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा तो उस केस में कितना आएगा 2 माइनस ऑफ रूट 2, और जब ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, सॉरी मल्टीप्लाई, ये प्लस साइन है, ठीक है। अगर जब ऑब्जेक्ट ऊपर से यहाँ तक आ रहा होगा तो उस केस में क्या मिलेगा u2 प्लस रूट 2। तो इसको लिख सकते हैं जैसे a टू b, t1 इज इक्वल्स टू u2 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई 2g and a to c, t2 is equals to u2 plus रूट 2 डिवाइडेड बाई 2g। ये दो केस आएगा। ओके, तो दो टाइम इक्वेशन हमें मिल गया, एक तो अपवर्ड जाते समय, एक यहाँ से यहाँ तक। ये तो हो गया कि मैक्सिमम हाइट का हाफ हो तब ये केस आएगा। इसी केस में हम ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि कोई जनरल हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट जाता हो, उस केस में उसका टाइम कितना लगेगा, तो वो निकालते हैं। टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू रीच एनी जनरल हाइट, क्या होगा कि कोई भी जनरल हाइट पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो हम ये केस देख लेते हैं। जैसे सेम अभी हमने जो बनाया था, अपवर्ड मोशन होगा, यू आई होगा कुछ, ये ऑब्जेक्ट ऊपर गया, फिर ये नीचे आ गया, ठीक, ये यू एफ हो जाएगा, ये ए माइनस जी। ओके, ये कोई हाइट है, ये हाइट h मान लीजिए। तो इस हाइट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा,
इसी के बारे में हमने जानना है। द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू रीच द एनी जनरल हाइट, तो एस नेट इज इक्वल्स टू एच। अब यहाँ पे हम एच पॉजिटिव ले रहे हैं ना, क्योंकि ये अपवर्ड मेजर कर रहे हैं, हम किधर अपवर्ड मेजर कर रहे हैं, ना कि डाउनवर्ड मेजर कर रहे हैं। ठीक, ए इज इक्वल्स टू माइनस जी है, यू आई इज इक्वल्स टू यू है। ओके, नाउ फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, लिख सकते हैं एस नेट इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, ये होगा। एस नेट क्या है, एच है, तो एच इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। फिर इक्वेशन के फॉर्म में लेके आइए इसको, क्या हो जाएगा, एच टू एच ये इज इक्वल्स टू टू यू टी माइनस जी टी स्क्वायर। तो जी टी इज इक्वल्स टू जी टी माइनस टू यू टी प्लस टू एच इज इक्वल्स टू जी। अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, T1 एंड T2 जो मिलेगा हमें क्या मिलेगा, माइनस बी, तो प्लस 2u प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 4u स्क्वायर, 4u स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू 2h इंटू जी, ये क्या हो जाएगा, बाई डिवाइडेड बाई 2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो जाएगा ना। यहाँ से क्या मिलेगा हमको, 2u प्लस माइनस अंडर रूट 4u स्क्वायर माइनस 8h डिवाइडेड बाई 2g। 2 कॉमन ले लीजिए, सिंपली क्या बचेगा, u प्लस माइनस u स्क्वायर माइनस 2gh डिवाइडेड बाई g, ये बचेगा। अब यहाँ से दो इक्वेशन मिल जाएगा हमको टाइम का, एक T1 इज इक्वल्स टू u प्लस अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 2gh डिवाइडेड बाई g, एंड T2 जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, u माइनस अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 2gh डिवाइडेड बाई g। अब बताइए, इसमें एक जो होगा कम टाइम लगेगा, माइनस वाला टर्म्स कम होता है, तो कम होता है इसका मतलब कि एक ऑब्जेक्ट जैसे हम मेंशन कर देते हैं, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट, तो A टू B जाने में कितना टाइम लगेगा, दिस इज टाइम टेकन बाय A टू B। ओके, और फिर A टू C जाने में कितना टाइम लगेगा, तो A टू C। ओके, दो टाइम इक्वेशन हमें मिला, और दोनों टाइम के इक्वेशन के बेस पे हमने दो ये देख लिया कि एक ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, फिर ये ऑब्जेक्ट रिटर्न आके यहाँ तक आ रहा है, तो दो जनरल हाइट, मैक्सिमम हाइट से कहीं भी अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम फेंकते हैं तो वो हाइट को दो बार अटेंड करेगा, एक तो अपवर्ड जाते समय, एक डाउनवर्ड आते समय। ठीक है, सेकेंड केस क्या होगा, डाउनवर्ड मोशन, मोशन और फ्री फॉल। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से छोड़ दें तो क्या होगा, वो फ्री फॉल होगा, डाउनवर्ड मोशन करेगा, तो वो केस ये बनेगा।
इसका कुछ थोड़ा सा डिफिनेशन लिख लें। ये बॉडी released near the earth surface is accelerated downward under the influence of gravitational force। क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में वो नीचे डाउनवर्ड एक्सेलरेट होगा। तो यू आई इज 0 क्योंकि फ्री फॉल है। ओके, यहाँ आएगा, ये सरफेस ऑफ अर्थ है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या आएगा? यहाँ आएगा। यहाँ पे एक और ये लग रहा है, ए इज इक्वल्स टू माइनस जी। ओके, और यहाँ पे आने के बाद कुछ वी एफ होगा, फाइनल वेलोसिटी। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसका का एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले कि यहाँ से यहाँ तक आने में इसको टाइम कितना लगेगा। अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू रीच द ग्राउंड। अब यहाँ पे हाइट से हम इसको ड्रॉप ही कर रहे हैं, तो ये नीचे आएगा, ऊपर नहीं जाएगा ये। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना है, एच हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं हम इसको। हम किधर मेजर कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो एस नेट क्या हो जाएगा? माइनस एच। ए क्या है? माइनस जी। ओके, एंड द इनिशियल स्पीड यू आई क्या है? 0। तो लगा दीजिए इक्वेशन, एस नेट इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस नेट माइनस एच, यू 0 माइनस हाफ जी एंड टी स्क्वायर। ओके, क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज इक्वल्स टू 2h t square is equals to 2h by g and t is equals to under root 2h by g। ये आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, उस केस में क्या आया था? t is equals to 2u by g, और इस केस में आया 2h by under root g। ठीक है, सेकेंड कि इसको आने में इसका जो नीचे आएगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? सिंपल है, फाइनल वेलोसिटी के लिए क्या है? हाइट है, एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी है एंड द फाइनल वेलोसिटी। यूज कीजिए फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या यूज करेंगे हम? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो v फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर इज 0 प्लस 2a माइनस जी एंड h
माइनस एच। ओके, तो सिंपली क्या हो जाएगा, वी फाइनल इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh। इसको समझ गए कि इस बेस पे जो है कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर स्पीड दिया हुआ है एक सर्टेन हाइट के बाद जो है वो बॉडी फॉल करता है तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट इतना होगा और स्पीड इतना होगा। ठीक, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। हमने कितना कॉन्सेप्ट अभी बताया, 5-6 कॉन्सेप्ट बताया, 4 प्रीवियस केस के लिए, 2 इस केस के लिए। ठीक है, और मोशन अंडर द ग्रेविटी में इस 6 कॉन्सेप्ट से बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस रिलेटेड विद द मोशन अंडर द ग्रेविटी, और इसके बाद मैं नीट का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ ए वर्टिकल वेलोसिटी u। ठीक है, ये स्पीड से फेंका गया फ्रॉम द ग्राउंड, द बॉल अटेंड द मैक्सिमम हाइट h max, then find out the time and the displacement। this is time and the displacement at which the ball have the half of the maximum speed। तो u जो है ये मैक्सिमम स्पीड है, इसका हाफ जब अटेंड करता है तो टाइम कितना लगेगा और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो कोई ऑब्जेक्ट को इस तरह से फेंका गया और ये ऑब्जेक्ट यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, तो जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया, क्या आया, यहाँ पे आया, तो इसका सपोज दैट कि u/2 स्पीड हो गया, यहाँ से u चला था और यहाँ पे आने के बाद u/2 हो गया। तो u/2 अपवर्ड है, अब फिर u/2 डाउनवर्ड आएगा। तो 2 केस हमें मिल गया, u/2 एंड माइनस u/2। ठीक, 2 केस मिला ना, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। तो इस केस के लिए टाइम कितना कितना लगेगा, तो सबसे पहले टाइम निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन। केस 1 के लिए लेंगे v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो केस 1 के लिए क्या हो जाएगा, u/2 इज इक्वल्स टू u माइनस g इंटू t। तो t इज इक्वल्स टू व्हाट, u/2, ये इधर आ जाएगा, तो gt इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, u माइनस, कैलकुलेट करके बता देते हैं। ठीक है, ये होगा, ये कितना बचेगा, u/2, तो t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u/2g। एक तो ये मिल गया t1। नाउ फॉर केस u माइनस u/2, तो माइनस u/2 इज इक्वल्स टू u माइनस g एंड t2। तो g t2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u प्लस u/2, दिस कम्स आउट टू बी 3u/2। ये होगा ना, तो t2 जो हमें मिलेगा कितना मिलेगा, 3u/2g। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है कि हाइट कितना होगा, वो देख लेते हैं। मतलब डिस्प्लेसमेंट वही है ना कि यहाँ से यहाँ तक कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना गया। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इस केस में क्या है कि हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है स्पीड, इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, ठीक, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे,
बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as v इज u बाई 2 का स्क्वायर, चाहे वो अपवर्ड हो डाउनवर्ड हो, स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2g इंटू एच। अब ये h निकालेंगे तो कितना आएगा, यू स्क्वायर 2gh इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 4, ये आ जाएगा 2gh इज इक्वल्स टू 3u स्क्वायर बाई 4, तो h इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3u स्क्वायर बाई 8g। दिस इज आंसर। According to question, from the top of the building 160 मीटर, कितना दिया है 160 मीटर हाई, a ball is dropped at the same time a stone is projected vertically upward from the ground with the velocity of 40 मीटर पर सेकेंड। एक को ड्रॉप कर रहा है, एक को थ्रो कर रहा है अपवर्ड, पूछ रहा है कि कब और कहाँ पे जो है find when and where the ball and the stone are met. Suppose this is the building, the height is 160 meter. आप सोचे होंगे कि हर क्वेश्चन के लिए मैं अब ग्राफ क्यों बनाता हूँ, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको आता है तो फिजिक्स का आधा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये कोई बिल्डिंग है जिसका हाइट जो है 160 मीटर दिया हुआ है, ठीक। अब कह रहा है कि यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है, दिस इज अ बॉल, इसको ड्रॉप किया गया तो u इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा एंड a इज इक्वल्स टू माइनस g, क्योंकि डाउनवर्ड लग रहा है। सेम यहीं से एक स्टोन को थ्रो किया जाता है विद इनिशियल स्पीड जो है इसका u है, जो कि कितना है 40 मीटर पर सेकेंड एंड a इज इक्वल्स टू माइनस g ऑल्सो। ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे आकर के कहीं यहाँ कहीं, ठीक, नीचे से ये h हाइट पे आकर के मिल जाता है और जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, t टाइम लगता है, ठीक। टाइम जो लगता है वो t टाइम लगता है, तो यही निकालना है हमें, टाइम कितना लगेगा और कहाँ पे आकर के ये नीचे से जो हाइट है वो कितना है। तो इसके लिए हमें दो केस बनाना होगा। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ से लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला केस क्या आएगा, इसके लिए यूज करते हैं तो माइनस ऑफ, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन है और डाउनवर्ड मेजरमेंट हमेशा क्या है, नेगेटिव है। ये 160 मीटर हाइट पे है और माइनस h हाइट पहले वो मिल रहा है, ठीक। इनिशियल स्पीड 0, ओके। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एंड t स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 होगा, ओके। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, तो माइनस 160 प्लस h इज इक्वल्स टू माइनस हाफ GT स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 होगा। इसके लिए जो केस होगा वो क्या होगा, अब इसके लिए तो h अपवर्ड मेजरमेंट है, ऊपर जा रहा है, तो ऊपर के लिए क्या होगा, h पॉजिटिव होगा, इज इक्वल्स टू u पॉजिटिव है 40t माइनस हाफ GT स्क्वायर, ये होगा इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इसको इसमें माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा, माइनस 160, ये h कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस
40t ये होगा ना, और माइनस जी एच बाई टी स्क्वायर मतलब हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपली क्या बचेगा, t इज इक्वल्स टू माइनस कैंसिल आउट, तो 160 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। क्या मिल गया, 4 सेकेंड लगेगा यहाँ पे आने में, 4 सेकेंड। सेकेंड कह रहा है कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो नीचे से ऊपर जाने के लिए h निकालना होगा, h इज इक्वल्स टू 40 इंटू 4 माइनस ऑफ हाफ इंटू g का वैल्यू हम ले लेते हैं 10 फॉर इजी कैलकुलेशन, और टी स्क्वायर इज 16, तो h इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 160, 4 चौके 16 माइनस ऑफ ये कैंसिल आउट हो जाएगा 8 से 80, h इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा टी मीटर। कितना लगा, टाइम लगा 4 सेकेंड, एंड हाइट कवर क्या रहेगा वो 80 मीटर। तो इस तरह से क्वेश्चंस को इक्वेशंस के फॉर्म में लिख करके उसको सॉल्व करना।